नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 6 जून 2021 को दैनिक समसामयिकी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। तो राजस्थान ने शुरू की मुफ्त कोचिंग योजना। राजस्थान ने वंचित छात्रों को सिविल सेवाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और वार्षिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख प्रति वर्ष से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। आईआईसी ने 2 नए लाइफ ट्रस्टी नियुक्त किए। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जो आईआईसी का पूरा नाम है, ने 2 नए लाइफ ट्रस्टी मीनाक्षी गोपीनाथ और शैलेश नायक को अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में नियुक्त किया। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली जे सोराबजी के निर्धन और बोर्ड से न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त BNC कृष्णा के इस्तीफे के बाद ये आवश्यक हो गया था। गोपीनाथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB में नामांकित होने वाली पहली महिला थी। टीकाकरण प्रभाव की निगरानी के लिए नया प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार टीकाकरण प्रभाव की निगरानी के लिए एक नया प्लेटफॉर्म विकसित करने जा रहा है। प्लेटफॉर्म को स्वास्थ्य मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया जा रहा है। डेटा ICMR कोविन प्लेटफॉर्म और आरोग्य सेतु ऐप से प्राप्त किया जाएगा। यूपी सरकार द्वारा 300 MN पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन महोत्सव वनीकरण उत्सव के दौरान 30 करोड़ मतलब कि 300 मिलियन पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह घोषणा की है। वन महोत्सव कार्यक्रम जुलाई 2021 के पहले सप्ताह में शुरू होगी। CIMAP हर्बल सैनिटाइज़र बनाने वाली इकाइयाँ स्थापित करेगी। लखनऊ स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेट्रिक प्लांट्स CIMAP ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जड़ी बूटी आधारित सैनिटाइज़र निर्माण इकाइयाँ स्थापित करने में मदद करेगी। यह पहला एरोमा मिशन का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य पूरे देश में खेती और सुगंधित और औषधीय पौधों के उपयोग को बढ़ावा देना था। CIMAP मतलब CMAP वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक सीमांत संयंत्र अनुसंधान प्रयोगशाला है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ। कई सिख संगठनों ने 6 जून 2021 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रम योजना बनाई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार तत्कालीन इथेनॉल मिश्रण की समय सीमा 2025 तक बढ़ी। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने की लक्ष्य तिथि को 5 वर्ष बढ़ाकर 2025 कर दिया है। 2020 में सरकार ने 2022 तक पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण और 2030 तक 20% डोपिंग तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान में पेट्रोल के साथ लगभग 8.5% इथेनॉल मिलाया जाता है, जबकि 2014 में यह 1 से 1.5% था। उत्तराखंड पुलिस लगाएगी 1 लाख पौधे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस ने 5 जून 2021 को राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। इस पहल के तहत थाना, चौकी, वाहिनी और पुलिस लाइन में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान 16 जुलाई 2021 को आने वाले हरेला उत्सव तक जारी रहेगा। दिल्ली जीनोम उत्क्रमण प्रयोगशाला स्थापित करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 जून 2021 को कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर की तैयारी के लिए एक बाल चिकित्सा टास्क फोर्स और 2
जीनोम अनुत्क्रमण प्रयोगशालाओं की स्थापना की घोषणा की। शहर पर हमला करने वाले वायरस के प्रकारों की पहचान करने के लिए 2 जीनोम अनुत्क्रमण प्रयोगशालाएं लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल और लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान ILBS में आएगी। DO देगा कोविड अनाथों के लिए 100% शुल्क माफ़ी। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक या दोनों माता पिता को खोने वाले छात्रों को पूर्ण शुल्क माफ़ी देने की घोषणा की है। छात्रों को 100% शुल्क छूट मिलेगी और उनसे परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा DU के कॉलेज को भी उनके संबंधी शाही निकाय के माध्यम से दी जाएगी। CBSE ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया। CBSE ने 2021-22 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 से 8 तक के लिए कोडिंग और कक्षा 8 से 12 के लिए डेटा विज्ञान पाठ्यक्रम को नए कौशल विषय के रूप में पेश करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है। विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने NCERT पैटर्न और संरचनाओं के साथ संरेखित कोडिंग और डेटा विज्ञान दोनों में सप्लीमेंट्री पुस्तिकाएं तैयार की हैं। NHRC ने PVTGS को बचाने के लिए अधिसूचना जारी की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों के मानवाधिकार की सुरक्षा निश्चित करने के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक अधिसूचना जारी की है। 75 PVTGS के मानवाधिकारों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। G7 राष्ट्र वैश्विक न्यूनतम दर पर सहमत। तो दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। आशा करता हूँ कि आपको सभी बताई गई जानकारियाँ समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।